मदद कर दूं, मैं उसको दे देता हूं। आप मांग सकते थे लेकिन आपने मांगा नहीं, आपने चोरी की, इसलिए ये काम गलत है, आपको गुनाह पड़ेगा। गरीब की मदद करने के बावजूद भी गुनाह पड़ेगा। मुजीबुर रहमान साहब की जेब से 1 लाख रुपए चुरा के हम पड़ोस की मदद कर देते हैं, बेचारा अपनी लड़की की शादी कर देगा, हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, उस गरीब ने लड़की की शादी भी कर दी, लेकिन हम ठंडी सांस ले रहे हैं, चलो बेचारे की ये गरीब लड़की का घर बस गया। लेकिन ऐसा करने से हमें सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गलत काम किया है, इसलिए हम इसके गुनाहगार होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है, सहाबियों तुम हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे हो, नीयतें अपनी साफ रखना। फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूली, जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए मानी जाएगी। लेकिन आए मक्के के लोगों, मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, हसीनो जमील है। मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है और हसीनो जमील है। तुम लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है इस नीयत से मदीना हिजरत करने जा रहे हो कि हम वहां जाएंगे और मदीने की अंसारियों की लड़कियों से हम निकाह कर लेंगे, या मदीने के अंसारी बड़े मालदार हैं, हमारी वो मदद करेंगे, जिसके पास 2 घर होंगे वो 1 घर दे देगा, जिसके पास 2 खेत होंगे वो 1 खेत दे देगा, जिसके पास 2 जानवर होंगे भेड़ बकरी वो 1 हमें दे देगा। यानी मान लेने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, या उनकी लड़कियों से शादी करने की नीयत से अगर तुम जा रहे हो तो सुन लो, वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, अगर दुनिया पाने के लिए उनके मालो दौलत पर तुम्हारी नजर है, अविम्रातिन यनकिहुहा, या उनकी किसी औरत या लड़की से तुम्हारी नीयत निकाह करने की है, और इसलिए तुम मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करने जा रहे हो, तो याद रखना तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं होगी। फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, बस जिस चीज की तुमने नीयत की है तुम्हें वही मिलेगा। यानी लड़की तुम्हें मिल जाएगी, मालो दौलत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं मानी जाएगी। क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। बुखारी शरीफ जब आप खोलोगे, पन्ना उल्टोगे, तो आपको सबसे पहले यही हदीस मिलेगी बुखारी शरीफ के अंदर। पहली हदीस, जानते हो इमाम बुखारी ने पहली हदीस क्यों नकल की है बुखारी के अंदर? ये इमाम बुखारी की अकल को दाद देना पड़ेगी, क्योंकि आप जो बुखारी पढ़ने जा रहे हो, 7000 हदीसों का मुताला करने जा रहे हो, इसमें नमाज, रोजे, हज, ज़कात, लेन देन, कारोबार, बिजनेस, जन्नत, जहन्नम, हर चीज़ के मामलात हैं। लेकिन इन तमाम मामलात को पढ़ने से पहले तुम अपनी नीयत सही कर लो, क्योंकि आगे का मामला सब नीयत पर डिपेंड है, नीयत पर डिपेंड है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस हदीस को दर्ज किया है। हमारी नीयतों पर डिपेंड है, नीयतों पर। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा अच्छा किस्सा आया है, अच्छा सुनिए तो जरा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये कोई लैला मजनू की किताब से हम नहीं सुना रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से एक वाक़या सुना रहे हैं। सुनिए, आज बहुत आहिस्ता आपको समझा रहा हूं मैं, नसीहत है मेरी। सुनिए ये वाक़या बुखारी का। एक आदमी ने नीयत की, एक आदमी ने नीयत की कि मेरे पास बहुत सा माल है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका और खैरात करो, किसी गरीब की मदद करो, इस तरह मदद करो कि दाएं हाथ से किसी को दो तो बाएं हाथ को भी उसकी खबर न हो। तो ऐसा करता हूं, रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद मैं करूंगा, जो भी जरूरतमंद मुझे रास्ते में मिलेगा मैं उसकी मदद करूंगा। नीयत कैसी थी? मैं कुछ आपसे पूछता भी जाऊंगा, देखता हूं कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इस आदमी ने ये सोचा रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद करूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किसी गरीब की मदद की है। नीयत कैसी थी? अच्छी।
इशा की नमाज के बाद लेट गया, सो गया। आधी रात के बाद उठा। इसने कहा चलो सब सो रहे हैं, अब देखूं कौन जरूरतमंद है। अपने माल जिसको सदक़े और खैरात के लिए निकाला था, उस माल का तीसरा हिस्सा 3 हिस्सों में उसने तकसीम कर रखा था। 3 हिस्सों में उसका एक हिस्सा उसने निकाला और रात के अंधेरे में निकल गया किसी को देने के लिए। जैसे ही वो रात में निकला तो क्या देखा, उसके घर से निकलने के बाद 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 मील की दूरी पर इसने एक आदमी को देखा कि वो बैठा हुआ है सड़क के किनारे। ये आदमी समझा कि यही जरूरतमंद है। ये उसके करीब गया और इसने उस आदमी का नाम हम कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा रात के संधेरे में कोई जरूरतमंद ही निकल सकता है, लगता है तुम कोई मजबूर आदमी हो। अगर रास्ता भूल गए हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, और अगर तुम्हें किसी मजबूरी ने घर से निकाला है तो मुझे बताओ, मेरे पास सदके का कुछ माल है, मैं गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं। वो आदमी फौरन बोला मुझे किसी मजबूरी ही ने घर से बाहर निकाला है, और मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं अपने घर की मजबूरी तुम्हें बताऊं। सदका देने वाला कहने लगा मैं भी जरूरी नहीं समझता कि तुम्हारे घर की मजबूरी को मैं जानूं। तुमने कह दिया मजबूर हूं, मैं सदके का माल तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लो। दे दिया उसको। अपने घर चला आया, वुजू बनाया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। तहज्जुद की नमाज पढ़कर बड़ा खुश था। अल्लाह आज मैंने किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दिया है, और तेरे नबी ने फरमाया दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैंने दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई। सो गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई। उठा और मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के घर आया, कुरान की तिलावत करने लगा। कुरान की तिलावत के बाद थोड़ा सा बाजार की तरफ, घर से बाहर की तरफ निकला, चहल कदमी कर लूं। उस जमाने में लोग फजर की नमाज के बाद सोया नहीं करते थे, और अच्छा भी नहीं है फजर की नमाज के बाद सोना। मेरे भाइयों, यह आदमी फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत किया, और तिलावत करने के बाद जब सूरज निकल गया तो चहल कदमी के लिए थोड़ा सा बाहर निकला। जैसे हम लोगों में सुबह सुबह लोग बाहर निकलते हैं, चाय की होटलों पे लोग चाय पीते हैं, उस जमाने में भी लोग चहल कदमियां करने के लिए निकला करते थे। ये बाजार में पहुंचता है तो क्या सुनता है, लोगों में शोर हो रहा है, कुछ लोगों में ये चर्चा हो रहा है। मैं उनके पास बैठ गया, मैंने पूछा किस बात का चर्चा हो रहा है, तुम लोग कौन सी बात पर गुफ्तगू कर रहे हो। सारे लोग मुझसे कहने लगे इस आदमी से तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं। अरे पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा, पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा अपने घर से आधी रात के बाद निकला, उसके पास सदके का माल था और वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो बेचारा धोखा खा गया। इसी से कह रहे हैं, ये कहता है धोखा खा गया। हाँ, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो जिसके हाथ में अपना सदका दे गया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसको तो सदके की जरूरत ही नहीं थी। वो आदमी धोखा खा गया और गरीब के बजाय किसी अमीर आदमी की मदद कर गया। अब ये कह भी नहीं सकता सबसे ज्यादा तो मैं ही था, इसलिए कि मैंने तो अल्लाह के लिए किया, मैं क्यों जताऊं कि मैंने दिया। ये घर आया और घर आने के बाद रोने लगा और रोते हुए कहता है अल्लाह तेरे नबी ने मजबूर और बेबस और बेसहारा लोगों के लिए सदके को जायज बताया है, अमीर लोगों को देने के का हुक्म नहीं दिया है, और मुझसे गलती हो गई कि मैं एक अमीर को दे दिया।
गरीब का हक मारा गया और अमीर को मैं दे बैठा। लेकिन आय अल्लाह, तू मेरी गिरफ्त मत करना, तू मेरी पकड़ मत करना, क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है कि मेरी नीयत अमीर आदमी को देने की नहीं थी, किसी गरीब को देने की थी। नीयत देखिए, पढ़ लीजिए चाहे कितनी नमाज है, और जुमे के दिन पूरे हफ्ते गायब रहो, जुमे के दिन पहुंच जाओ पहली सफ में।